अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी। सबसे पहले जी आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है खुले मुंह वाला, और उसमें ढेर सारा पानी डाल लेना है। जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे ना चावल बॉईल करने के लिए, उतने ही चावल आपके खिले खिले और बहुत अच्छे बॉईल होंगे। अच्छा जी, और हाई फ्लेम आपने कर देनी है। हाई फ्लेम पे हम चावल बॉईल करेंगे। आपकी फ्लेम मीडियम या लो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जैसे ही हम पानी रखेंगे, हम उसमें 1 चम्मच फुल भरकर नमक का और 2 से 3 चम्मच आपने उसमें कुकिंग ऑयल के, या फिर अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो घी के आप उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट होगा, मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, और आपने 1 या 2 लेमन का जूस इसमें ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं, यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए थे, अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप उसमें 2 लेमन का जूस ज़रूर ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जस्ट 80% चावल को कुक करेंगे, फुली बॉयल आपने नहीं करना। अच्छा जी, अगर इतनी देर में आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जी, अगर ये आप मेरी वीडियो टिकटॉक पर वॉच कर रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरी आईडी को फॉलो कर लें, कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जब आपने चम्मच चलाना है तो चम्मच आपने बहुत आराम से, बहुत प्यार से हिलाना है, क्योंकि चावल टूट जाते हैं। टूटे हुए चावल बिरयानी में अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, एक बार आपने मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन माने, जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी थे। हमने बस जस्ट 80% कुक करना है, फुली कुक नहीं करना। मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको। अच्छा जी, फिर आपने कौरमे के लिए बर्तन ले लेना है, जिसमें हमने कौरमा रेडी करना है। 1 कप के करीब मैंने उसमें ऑयल का ऐड कर लिया था। अगर आपके पास घी है तो घी का हाफ़ कप जाएगा, ठीक है। और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे, उसको ऐसे कलियों में कट कर लेंगे, और अच्छे से उसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज बिल्कुल परफेक्ट रेडी थे। जैसे ही इनके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आना स्टार्ट होगा, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैं तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, डार्क ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए प्याज का और अदरक लहसुन का, क्योंकि अगर इनका डार्क ब्राउन कलर होगा तो बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन अदरक को तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया था। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था। अगर बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो आपने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। अच्छा जी, मैं ये जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ, मैं 3 पाव बिरयानी के हिसाब से चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बिरयानी बना रहे हैं तो आप उसमें इनकी डबल क्वांटिटी रखेंगे। अच्छा जी, टमाटर ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को अलग से कुक करूँगी, और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए थे साबुत मसाले। अच्छा जी, खड़े मसालों में मैंने ऐड किया 1 चम्मच फुल भरकर ज़ीरा, 2 से 3 बादियान के फूल, 2 छोटे पीस दालचीनी के, 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 कड़ी पत्ता। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम बेसिक स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच फुल भरकर खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर फुल भरकर, 1 चम्मच फुल भरकर नमक का जायका, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं करनी। अच्छा जी, स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से कुक कर लिया था। उसके बाद हम 1 कप के करीब दही का ऐड कर लेंगे, और दही को आपने जैसे ऐड करना है, आपने उसको बहुत अच्छे से चम्मच हिलाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो जो दही होती है वो फट सकती है। अच्छा जी, दही ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा आलू बुखारा ऐड करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बिरयानी में। इसी के साथ ही बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। यहाँ पे जी तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड किया, ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा जी, बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और दही का अब जो पानी है वो हम अच्छे से खुश करेंगे। इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बुनाई में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, जितनी अच्छे से आप बुनाई करेंगे उतना मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा जी, स्पाइसेस की अच्छे से बुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। मेरे 3 पाव चावल हैं और 3 पाव ही मैंने चिकन ऐड किया है। आपके भी जितने चावल होंगे उतना ही आपने चिकन ऐड करना है, फिर बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा जी, चिकन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी, क्योंकि जो टेस्ट होता है कच्चा कच्चा सा चिकन का वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। खाने का जो सारा टेस्ट है ना वो उसके स्पाइसेस पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे से आप उसको कुक करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा मज़े का आपके खाने में टेस्ट आएगा। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया, इसी तरह से ही आपने भी बहुत अच्छे से टाइम देना है। इंशाल्लाह ताला आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा।
अच्छा जी, स्टार्ट में जब हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं तो उसमें हमने हल्दी नहीं ऐड की, उसकी जगह पे हम इसमें 2 से 3 चुटकी के करीब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। इसके साथ बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जो पानी था दही का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे ऊपर से। 5 से 6 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। चिकन भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका था और मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। जो हमने चावल बॉयल किए थे वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। जब हम चावल ऐसे रखते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं। आपने इनको बिल्कुल अलग करना है, बिल्कुल अच्छे से फैला देना है। और यहाँ पे जी मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक जूलियन शेप में कट कर लिया था। जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो आपने निकाल देना है, बीच वाला वो आपने नहीं ऐड करना। अच्छे से जी यहाँ पे आपने जिस चीज़ की भी लेयरिंग करनी है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो चीज़ें भी आपको पसंद है, अदरक की, जिस चीज़ की भी, सब्ज़ी मिर्चों की। यहाँ पे मैंने एक लिया था बड़ी साइज़ का लेमन और टमाटर और यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए थे क्योंकि इनके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया था फूड कलर और थोड़ा-सा पानी लेके उसमें हल करके हम ये ऐड कर देंगे और लेयरिंग लेयरिंग लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने बनाया था रायता। बिरयानी या अगर आप पुलाव बनाएँ उसके साथ रायता ना हो तो खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जी इतनी देर में मेरी बिरयानी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर रेडी थी। अच्छा जी, एक बार मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। लास्ट में जी आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जो सारा मसाला नीचे होगा वो आपने सारा अच्छे से मिक्स करना है। ये थी जी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।